रमजान का महीना शुरू होने पर गृह मंत्रालय ने सभी दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी काफी समय से लॉकडाउन में ढील देने की बात कह रहे थे। आखिरकार शुक्रवार देर रात को गृह मंत्रालय ने बड़ी राहत देते हुए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड सभी गैर जरूरी सामानों को भी शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड दुकानों को खोलने की मंजूरी है। फिलहाल शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ये छूट नहीं मिलेगी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते लाखों दुकानदारों का कामकाज प्रभावित हो रहा था। हालांकि सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी। कौन सी दुकानें खुलेंगी? आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है, जो नगर पालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हों। सभी दुकानें संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों के सभी तरह की दुकानों में गैर आवश्यक चीजों और सेवाएं भी आज से शुरू हो सकती हैं। आज से सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे। कौन सी दुकानें नहीं खुलेंगी? उन इलाकों में दुकानें नहीं खुलेंगी जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट घोषित किया गया है। नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले बाजार नहीं खुलेंगे। सिंगल और मल्टी ब्रांड मॉल्स भी नहीं खोले जाएंगे। शराब की दुकानें फिलहाल नहीं खुलेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली बंद रहेंगे। किन शर्तों पर खुलेंगी दुकानें? दुकान में सिर्फ 50% स्टाफ काम करेगा। सभी लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। कोरोना वायरस संबंधित गाइडलाइंस का पालन करना होगा। स्कूली किताबों की दुकानों को पहले ही दी छूट। इससे पहले 21 अप्रैल को सरकार ने आवश्यक कदम उठाते हुए स्कूली पुस्तकों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी। इसके अलावा बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों को भी प्रतिबंधों की सूची से बाहर कर दिया गया। लॉकडाउन में ढील दे सरकार, सोनिया गांधी। 23 अप्रैल को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के संबोधन में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को चेताया था कि इसी फॉर्मेट में लॉकडाउन को बढ़ाना अर्थव्यवस्था के लिए तबाही वाला साबित होगा। सोनिया गांधी ने कहा था, लॉकडाउन जारी है और हमारे समाज के सभी वर्गों के लिए भारी दिक्कतों और संकट का सामना करना भी जारी है। खास तौर पर किसानों, खेत मजदूरों, प्रवासी मजदूरों, निर्माण के काम में लगे मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए हालात बड़े विकट हैं। कारोबार, वाणिज्य और उद्योग एक तरह से थम गए हैं। करोड़ों की रोजी रोटी तबाह हो गई है। जिस तरह का लॉकडाउन अभी जारी है, अगर इसे ऐसे ही 3 मई के बाद और बढ़ाया जाता है तो वो और तबाही वाला होगा।